हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का प्लान। बॉर्डर पर यूनुस के TB2 किलर ड्रोन तैनात। बांग्लादेश भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन साजिश, क्या भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है बांग्लादेश? बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है टर्की का 72 ड्रोन। यह एक मिलिट्री ड्रोन है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत ज्यादा यूज किया था ये अटैक ड्रोन रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश ने ये टर्किश ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है इंडिया बॉर्डर के करीब। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। 15 साल की दोस्ती, कई समझौते और एक भरोसेमंद रिश्ते के बाद अब भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इंडिया ऑन हाई अलर्ट। ये जो टर्किश ड्रोन है 72 ड्रोन, ये इतना डेंजरस क्यों है? और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पास ये ड्रोन आज के समय आ चुके हैं, तो इंडिया के सामने डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा होता है। ये ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर है बल्कि जासूसी और हमला करने में भी सक्षम है। इस वक्त भारत और बांग्लादेश की आवाम भी एक दूसरे के आमने सामने है, अफवाज भी एक दूसरे के आमने सामने है, पॉलिटिशियंस भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों तरफ से बड़े शदीद गोलाबारी हो रही है, शदीद किस्म के बयानात आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसी धमकियां सुनी जा रही हैं कि भारतीय अफवाज और बंगाली अफवाज एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी नजर आएंगी रियल में, और फिर कोई झड़प भी हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से जो बांग्लादेश ने एक बड़ा गोला बारूद मंगवाया था और F-17 थंडर का जो मुआहिदे की बात सामने आ रही है, वो भारतीयों को एक आंख नहीं भा रही। और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी एक स्टेप आगे जाते हुए भारत की एग्रेशन के खिलाफ, जो कि भारतीय सियासतदान मांग कर रहे हैं अपनी हुकूमत से यानी नरेंद्र मोदी से कि बांग्लादेश के ऊपर फौज कसी की जाए, उससे पहले ही उसका सदबाब करते हुए भारत के बॉर्डर पर तुर्की मेड बायरक्टार TB2 ड्रोन्स तैनात करने का फैसला कर लिया है, बल्कि तैनाती शुरू भी कर दी है। कुछ अर्से पहले ये ड्रोन्स आए थे और ये ड्रोन्स की हिस्ट्री क्या है? तुर्की ने जो अजरबैजान की जंग में उसकी मदद की थी और इन्हीं ड्रोन्स की वजह से वो जंग जीते थे। अब तुर्की में TB2 ड्रोन्स बाकायदा तौर पर सरहदों पर पहुंचाए जा रहे हैं, वहां पर उनके लॉन्चिंग पैड्स भी बनाए जा रहे हैं और वहीं से वो ऑपरेट करके किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार होंगे। अब ये एक एडवांस डेवलपमेंट है जो कि भारत के मीडिया ही की तरफ से सामने आ रही है, और भारतीय अफवाज जो कि कोई सरप्राइज रखना चाह रही थी बांग्लादेश के लिए, उससे पहले ही बंगालियों ने काउंटर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज से चंद रोज पहले भारतीय जो वेस्ट बंगाल है उसकी CM ने नरेंद्र मोदी से ही मुतालबा किया था कि हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश के ऊपर फौज कशी की जाए, और ये बयान काफी सीरियस लिया है बांग्लादेश ने और खुद से ही वो सारे काम शुरू कर दिए हैं जो कि भारतीय सोच भी नहीं सकते थे। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया में इस सारी डेवलपमेंट को लेकर, यानी हालात कितने खराब हो चुके हैं, ये वीडियो देखकर आपको मुकम्मल अंदाजा हो जाएगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। खबर बांग्लादेश से है, जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में विरोध हो रहा है, तो वहीं अब खबरों के मुताबिक बांग्लादेश भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये पूरी खबर आप जानेंगे तो समझेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अब टसल कैसे बढ़ रही है इन हालातों के बीच। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज, बवाल जारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, गुस्से में दुनिया। बॉर्डर पर बांग्लादेश की ड्रोन साजिश, क्या भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इस वक्त लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुए जहां पर यह बताया गया कि बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है टर्की का 72 ड्रोन। ये एक मिलिट्री ड्रोन है, अटैक ड्रोन है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत ज्यादा यूज किया था ये अटैक ड्रोन रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश ने ये टर्किश ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है इंडिया बॉर्डर के करीब, और ऑब्वियसली हमारी तरफ से BSF इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये बात कई आर्टिकल्स ने क्लेम करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश डिप्लॉयज ड्रोन्स नियर बॉर्डर, इंडिया ऑन हाई अलर्ट। यहाँ पे हम 72 ड्रोन्स की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो टर्किश ड्रोन है 72 ड्रोन, ये इतना डेंजरस क्यों है? और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पास ये ड्रोन आज के समय आ चुके हैं, तो इंडिया के सामने डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा होता है। और अगर आपके माइंड में एक सवाल ये है कि अचानक से बांग्लादेश के पास टर्की का जो ये 72 ड्रोन है, जो दुनिया भर में बाय द वे कई देशों ने परचेज किया है, यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में ये सभी कंट्रीज जो आपको दिख रहे हैं ना, इन सब ने टर्की का 72 ड्रोन परचेज किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जापान भी यहाँ पर क्यों हाईलाइटेड है, देखो जापान फ्यूचर में हो सकता है कि ये ड्रोन बाय करे, क्योंकि रीजन बहुत ही सिंपल है।
टर्की का देखिए जो ये बाइक्टर ड्रोन है बहुत सस्ता है। एक बाइक्टर ड्रोन $5 मिलियन के आसपास का आ जाता है। मतलब आप रफली मान के चलीजिए 30-40 करोड़ रुपए का एक बाइक्टर ड्रोन आ जाता है। कंपैरिजन में आप अगर इजरायली ड्रोन या अमेरिकन ड्रोन लेने के लिए जाओगे मार्केट में तो कॉस्ट आराम से 100-150 मिलियन, उससे भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दे आर मच मोर एक्सपेंसिव। और बाइक्टर ड्रोन देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से टेस्ट हुआ है, इसकी अब एक रेपुटेशन बन चुकी है। बाइक्टर ड्रोन्स ने बहुत सारे रशियन सोल्जर्स को मारा है। शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश की मिलिट्री ने ये ड्रोन परचेज तो कर लिया, मगर इस ड्रोन को इन्होंने यूज एक्चुअली तब किया था जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो रहा था, जब मोहम्मद यूनुस को लाया जा रहा था, शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि बाइक्टर ड्रोन काफी बार सर्वेलेंस के लिए यूज किए गए विद इन बांग्लादेश, और अब हम पहली बार देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ये ड्रोन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिए हैं। और कट्टरपंथियों के इशारों पर चलने वाले मोहम्मद यूनुस पर लगातार एक के बाद एक वो गलतियां करते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगता है कि बांग्लादेश के तानाशाह ये भूल बैठे हैं कि जिस मिट्टी पर वो चैन की सांसें ले रहे हैं उसे पाकिस्तान के शिकंजे से भारत ने ही आजाद करवाया था। हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का प्लान। बॉर्डर पर यूनुस के TB2 किलर ड्रोन तैनात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के बीच यूनुस सरकार ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर अपना किलर ड्रोन उतार दिया है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से इलाके में तनाव बढ़ गया है। दरअसल ये पूरा इलाका भारत के चिकन नेक के करीब है और बेहद संवेदनशील माना जाता है। तुर्की का TB2 ड्रोन काफी शक्तिशाली है, जो हमले के अलावा जासूसी करने में भी माहिर है। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बांग्लादेश का रवैया आज यही बयान करता है। 15 साल की दोस्ती, कई समझौते और एक भरोसेमंद रिश्ते के बाद अब भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश भारत को चुनौती देने की ताकत रखता है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें भारत के साथ पिछले 15 सालों में हुई सभी डील्स की जांच की मांग उठाई गई है। अवामी लीग को छोड़कर इस बैठक में सभी प्रमुख पार्टियां शामिल हुई। यूनुस सरकार के सलाहकारों ने कहा कि जिन समझौते में भारत को फायदा हो रहा उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। बांग्लादेश का दावा है कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश के खिलाफ झूठे प्रचार कर रही है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल सीमा के पास तुर्की के घातक TB2 ड्रोन को तैनात कर दिया है। ये ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर है बल्कि जासूसी और हमला करने में भी सक्षम है। भारत ने अभी तक बांग्लादेश की इन हरकतों का जवाब सिर्फ कूटनीति के जरिए दिया। सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि इससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर खतरा पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत चाहे तो आर्थिक दंड देकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है। बांग्लादेश की सेना लगातार पाकिस्तान से हथियार खरीद रही। हाल ही में पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट खरीदने की मांग भी उठाई गई थी। इसके अलावा भारत के विरोधियों को समर्थन देने की सलाह भी दी जा रही है। 15 साल की साझेदारी और समझौते के बावजूद बांग्लादेश का ये रुख भारत के लिए एक बड़ा सबक है। वैसे अब वक्त आ गया है जब भारत को सख्त रूप अपनाना चाहिए और बांग्लादेश को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि दोस्ती में ईमानदारी बहुत जरूरी है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अब जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें शुरू कर दी है तो ये देखना होगा कि भारत सरकार इनका जवाब किस तरह से देती है। खैर, बांग्लादेश के इन कदमों से साबित हो गया है कि जो ताकत भारत ने उसे दी वही ताकत वो अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा।